गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th गणित का चैप्टर 1 संख्या पद्धति का प्रश्नावली 1.5 को सॉल्व करने वाले हैं। इस चैप्टर से बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। 2025 में जो एग्जाम हुई थी 9th बोर्ड की, उसमें भी इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा गया था। तो इस चैप्टर को हम बहुत ही डिटेल से समझने का कोशिश करेंगे। एक कमजोर छात्र भी अच्छा से समझ सकता है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला है, 64 का पावर 1/2 जब भी किसी का पावर में रहे तो यहाँ पे कोशिश क्या करना है कि ये 2 जो नीचे में दिख रहा है 2 को काटना होगा। और ये 2 को काटने के लिए हमको जो है ना ये 64 पे दिमाग लगाना होगा कि 64 को हम किसी की भी पावर 2 लिख सकते हैं। तो हाँ सर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं सर? तो 8 का पावर 2। और जो पहले से पावर उसको पावर में लिख दीजिए। 1/2 था तो 1/2 लिख दिए। ये 64 को हम 8 के पावर 2 लिख सकते हैं ना? हाँ सर लिख सकते हैं। अब यहाँ पे ऐसा जब हो जाएगा ना तो पावर को पावर से गुना कर देगा। 2 पावर आता है तो पावर पावर गुना हो जाता है। तो 8 का पावर 2 और गुना में क्या हो जाएगा 1/2। ठीक। अब यहाँ पे जो है ना ये 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचा 8 का पावर 1। और 8 का पावर 1 क्या होता है 8 होता है। यहाँ पे इधर इक्वल टू का साइन दे दीजिएगा। सेम इसी तरह 32 का पावर 1/5। अब 32 को जो है ना इस रूप में तोड़ना कि किसी का पावर 5 हो जाए। अगर डायरेक्टली नहीं समझ में आता ना तो 32 लिखिए और इसको कितना से कटता है तो 2 से कटता है। कितना बार में? 16 बार में। 2 का टेबल में 8 बार में, 2 का टेबल में 4 बार में, फिर 2 का टेबल में 2 बार में, फिर 2 का टेबल में 1 बार में। देखिए यहाँ पे 5 बार हो गया ना 2। तो 32 को हम क्या लिख सकते हैं 2 का पावर 5। और अभी हम लोग थोड़ा देर पहले देखें कि जो पावर है ना उसको पावर में लिखते हैं। पावर पावर 2 पावर हो जाता है तो पावर पावर क्या हो जाता है गुना हो जाता है। तो 5 और गुना में क्या हो जाएगा 1/5। 5 से 5 कट जाएगा, क्या बचा 2 के पावर 1। और 2 के पावर 1 क्या होता है 2 होता है। सेम इसी तरह का ये क्वेश्चन भी है। यहाँ पे 125 है तो 125 को हम क्या लिख सकते हैं 5 के पावर 3, है कि नहीं। 25 25 25 25 125 होता है ना। और नहीं तो फिर इस तरह से आप तोड़ लीजिएगा 125 को। अब देखिए पावर पावर गुना कर देंगे और पावर पावर गुना करें क्या हो जाएगा 3 इंटू में 1/3। और ये 3 से 3 कट जाएगा, 5 के पावर 1 और 5 के पावर 1 क्या होता है 5 होता है। तो ये था पहला नंबर क्वेश्चन। अब हम लोग इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सेम इसी तरह से बहुत इजी है। देखिए हम लोग कोशिश करते हैं सॉल्व करने का। यहाँ पे देखिए पहला नंबर क्वेश्चन क्या बोला, 9 के पावर 3/2। 9 के पावर 3/2 और 9 के पावर 3/2 हो तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जो है ना 9 को ऐसा रूप में तोड़ना है कि ये 2 कट जाए। तो हम 9 को हम 3 के पावर 2 लिख सकते हैं ना, 3 के पावर 2। और पहले से पावर क्या है 3/2। और अभी हम लोग ऊपर देखिए जब 2 पावर होता है ना तो पावर पावर क्या हो जाता है गुना। तो दोनों पावर को हम गुना कर देंगे और दोनों पावर गुना करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा। 3 का पावर कितना बचा 3 का पावर 3 बचा। और 3 का पावर 3 कितना होता है 3 को 3 बार गुना करेंगे कितना हो जाएगा 27। ऐसे गुना करें 3 इंटू 3 इंटू 3 तो 3 3 9 9 3 27 क्या हो जाएगा 27। फिर से वही देखिए अभी 32 को हम तोड़े ना 2 का पावर 5 लिख सकते हैं ना। तो सेम यही चीज को यहाँ पे लागू कर दीजिए। 2 का पावर 5 और पहले से पावर कितना है 2/5। पहले से पावर कितना है 2/5, ये है ना 2/5। अब यहाँ देखिए पावर पावर क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा। तो 2 का पावर 5 गुना में 2/5। 5 से 5 कट जाएगा, 2 का पावर कितना बचा 2 और 2 का पावर 2 कितना होता है 4 होता है। अगला देखिए 16 है। 16 को हम कैसे लिख सकते हैं 2 का पावर 4 लिख सकते हैं क्योंकि ये 4 हटाना है। हम 4 का पावर 2 भी लिख सकते हैं लेकिन हमको 4 काटना है ना तो क्या लिखेंगे 2 का पावर 4 क्योंकि 2 4 बार गुना करेंगे तो 16 हो जाएगा। और यहाँ 3/4 है तो 3/4 लिखो। यहाँ पावर पावर क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा। तो यहाँ गुना कीजिए और ये पावर से पावर कट जाएगा। 2 का पावर 3 कितना था 8 होता है। 2 को 3 बार गुना करें 8 हो जाएगा ना। अब यहाँ पे देखिए ये थोड़ा सा समझने वाला क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए क्या कर सकते हैं, जब भी माइनस में पावर हो और इस पावर को प्लस में करना है तो ये जो है ना इसको पलट देंगे। कुछ नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1 है तो 1/125। और जैसे ही 125 लिखेंगे ये जैसे पलट जाएगा ना, पावर भी पलट जाएगा। माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, है कि नहीं। आप 125 को हम कैसे लिख सकते हैं, अभी हम लोग ऊपर में देखें ना 125 को 5 के पावर 3 के रूप में लिख सकते हैं ना। ऐसे देखिए 125 के 5 के पावर 3। और नहीं तो फिर ऐसे कर लीजिएगा आप 125 लिखिए, ये 5 से कटेगा, 5 दूनी 10 बचे 25, फिर 5 से कटेगा 5 बार में 3 को 5 नहीं होगी। तो इसी तरह से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/5 के पावर 3 और पहले से पावर क्या 1/3।
अब हम लोग जानते हैं ना पावर पावर क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। तो 3 इंटू 1/3, 3 से 3 कट जाएगा, 1/5 के पावर 1। ये भी 1 तो ऐसे जनरल लिखा नहीं जाता है, 1/5 हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है। लेकिन बुक में जो है ना पावर माइनस के रूप में दिया है, तो हम लोग जानते हैं ना ये पावर जब भी ये पलट देंगे ना, 5 ऊपर चला जाएगा 1 नीचे आएगा तो पावर भी पलट जाता है, प्लस है तो माइनस में हो जाएगा, माइनस तो प्लस। अभी ऊपर देखिए यहाँ पे किए ना पावर माइनस में था, इसको नीचे लाए तो प्लस में हो गया। तो इसको अगर हम उलट देंगे ना, ऊपर 5 ले जाएंगे तो पावर क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। और यही आंसर बुक में दिया हुआ है। अगर आप यहाँ तक भी सॉल्व करते हैं और यहाँ तक भी छोड़ते हैं तो आपको फुल में फुल नंबर मिलेगा, क्योंकि उस टाइम तो हमको नहीं ना पता कि कौन सा आंसर हो सकता है, क्योंकि उस टाइम तो मेरा बुक का आंसर रहेगा नहीं मेरे पास। तो हम यहाँ तक भी सॉल्व करेंगे ना तो पूरा पूरी सही है, ठीक है। लेकिन अभी हम लोग बुक बना रहे हैं तो यहाँ पे यहाँ तक बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे देखो लास्ट क्वेश्चन बचा इस चैप्टर का, थर्ड नंबर क्वेश्चन। थर्ड नंबर क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो यहाँ पे जो है ना ये थोड़ा सा आपको समझना होगा। ये जो नीचे दिख रहा है ना इसको बोलते हैं आधार। ये क्या हो गया, आधार। और ख्याल रखिएगा कि अगर आधार सेम हो, अगर आधार सेम हो तो आधार को कुछ नहीं करना है, जो अलग है ना उसके साथ छेड़छाड़ करना है। क्या करना है, छेड़छाड़। अब इसको छेड़छाड़ करना है तो आधार जो है उसको उसी तरह से लिख दो, 2 है तो 2 लिखो, लेकिन हाँ 2 आधार में एक ही आधार लिखना, 2 जगह 2 है तो एक जगह लिखना, ठीक है। अब हम क्या करेंगे इसके बाद हमको करना क्या है कि जो पावर है इसके साथ छेड़छाड़ करना है। क्या करना है, तो देखो ये 2/3 है तो 2/3 लिखो, और इधर 1/5 है तो इधर 1/5 लिखो। अब बीच में चिन्ह क्या चीज का आएगा सो हमको जानना है। देखो ये दोनों पावर के बीच में कोई जो चिन्ह दिखता नहीं है, ये दोनों पावर के बीच में यहाँ तो स्पेस में कुछ जगह तो है नहीं कि कुछ चिन्ह दिख रहा है, तो ये वाला चिन्ह से हम लोग बनाएंगे कि ऊपर में क्या चिन्ह आएगा। तो ये क्या है, गुना है। और हम लोग जानते हैं गुना को थोड़ा सा हिला देंगे ना तो प्लस बन जाएगा, मतलब थोड़ा सा इधर कर दीजिए तो गुना प्लस जैसा नहीं बन जाएगा, तो यहाँ पे चिन्ह प्लस का हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे भागा का चिन्ह रहता, भागा का तो हो जाता वहां पे माइनस का, क्योंकि भागा को थोड़ा सा हिलाते तो ये बिंदु हट जाता, माइनस हो जाता है। आगे हम लोग देखेंगे उसको भी। अब इसको देखो सॉल्व करो, 2 का पावर 5 तो ये कितना होता है, एलसीएम 15 हो जाएगा। 3 का टेबल 15 5 बार में, 5 दूनी कितना हो जाए 10, प्लस 5 का टेबल 15 3 बार में तो 1 3 3 कितना हो जाएगा, 2 का पावर 13/15। ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या बोले, यहाँ पे ये पावर है, ऊपर में पावर आ रहा है। अभी हम लोग देखें ना कि पावर और पावर क्या हो जाता है, गुना हो जाता है। तो यहाँ पे 1 का पावर क्या हो जाएगा 7, और यहाँ पे 3 का पावर 3 था, और यहाँ पे पावर एक और 7 हो जाएगा, है कि नहीं, पावर पावर गुना। तो यहाँ पे 1 का पावर 7 1 ही हो जाएगा, और यहाँ पे देखिएगा तो 3 का पावर 7 कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। यहाँ तक हम आंसर छोड़ सकते हैं, लेकिन बुक में क्या किया है, इसको ऊपर ले गया है। तो जब भी हम जानते हैं कि अगर इसको पलट देंगे ना, 3 को अगर ऊपर करते हैं तो पावर जो प्लस में था वो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। लेकिन अगर आप यहाँ तक भी छोड़ते हैं ना तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक भी सही है। जनरली तो यहीं तक छोड़ना चाहिए था, लेकिन बुक में आंसर यहाँ तक दिया हुआ तो हम यहाँ तक बनाते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे देखिए फिर से ये आधार है, और आधार क्या है, एक जैसा है। तो जो एक जैसा उसको कोई छेड़छाड़ नहीं, लेकिन ये जो बे पावर है ना वो अलग अलग है, तो पावर के साथ छेड़छाड़ करेंगे। 1/2 है तो 1/2 लिखो, इधर 1/4 है तो 1/4 लिखेंगे। बीच में भागा का चिन्ह है तो भागा क्या बन जाता है, घटाओ। अब यहाँ पे सॉल्व करो, 11। अब यहाँ पे देखो 4 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 2 का टेबल 4 2 बार में तो 2 - 1, और हम लोग जानते हैं 2 में से घटाएं कितना हो जाएगा, 1/4, ये हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए पावर एक जैसा है और बेस क्या है, अलग अलग है। तो अभी हम लोग देखें ना कि जो अलग अलग होता है उसी को छेड़छाड़ करते हैं। पावर एक जैसा है तो पावर 1 लिख दो, और बेस के साथ छेड़छाड़ तो बेस जो है वो लिख दो। और छेड़छाड़ में क्या करना है कि इसमें चिन्ह दिख रहा है तो बेस में तो अपने चिन्ह दिख रहा है, दोनों बेस के बीच में कुछ नहीं तो गुना चिन्ह दिख रहा है ना, बिंदु मतलब गुना होता है। तो यहाँ पे अपने से चिन्ह दिया हुआ रहता है, लेकिन उसमें नहीं दिया हुआ रहता है, इसीलिए उसको पलटते थे, गुना को प्लस बनाते थे और भागा को घटा बनाते थे। अब देखो 8 का से टेबल 7 का टेबल 8 बार कितना हो जाएगा, 56 का पावर कितना 1/2, है कि नहीं। तो ये हम लोग का टोटल 3 क्वेश्चन था, तीनों को हम लोग सॉल्व कर लिए। अब इसका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जितना भी क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछा गया है ना, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे।
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसे ही हम प्रीवियस ईयर का अपलोड करें वैसे ही आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।